फाइनली गाइस लिक्विडिटी पे वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में मैंने लिक्विडिटी को इतना सिंप्लीफाई किया है कि अगर कोई छोटा बच्चा कोई सेवेंथ या एट्थ स्टैंडर्ड वाला बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा है ना तो वो भी मार्केट में लिक्विडिटी ढूंढ के बता देगा कि भैया ये लिक्विडिटी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना क्योंकि फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में ना कभी भी लिक्विडिटी नहीं होगी। मार्केट अगर ऐसे फॉल किए जा रहा है और ऐसे ऊपर जाया जा रहा है तो ये है अप ट्रेंड। ठीक है, और ये है डाउन ट्रेंड। तो इन दोनों मार्केट में लिक्विडिटी कभी भी फॉर्म नहीं होगी क्योंकि ये ट्रेंड ही तभी आ रहा है कि जब लिक्विडिटी तुम्हारी ले जा चुकी है, तुम्हारे स्टॉप लॉस हंट हो जा चुके हैं। अगर मैं लिक्विडिटी का ओवरव्यू आप लोगों को बता दूं तो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, मेरा स्टॉप लॉस लेके मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है या ऊपर की तरफ चली जाती है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस लेके मार्केट बड़ा सा मूव दे रही है, इसका मतलब ये है कि आप खुद लिक्विडिटी हो। ठीक है ना, आप खुद लिक्विडिटी हो और उसे ही मार्केट ने स्वीप किया है। तो अभी मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करूंगा कि लिक्विडिटी एग्जैक्टली क्या होती है। ये आप लोग समझ गए ना कि ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी लिक्विडिटी फॉर्म नहीं होगी। लिक्विडिटी फॉर्म होगी साइडवेज मार्केट में, या फिर कोई एक रेंज के अंदर मार्केट है या प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट है। तो वो प्राइस एक्शन के अंदर और कोई रेंज के अंदर है, मानो कि ये साइडवेज में मार्केट फंसा हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना, तो लिक्विडिटी ऐसे मार्केट में क्रिएट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। कहाँ पे होगी ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, मार्केट मान लो कि ये एक डाउन ट्रेंड में है, देन सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना तो सबको आता है। बिगिनर से बिगिनर भी होता है तो उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना तो आ ही जाता है कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। मान लो कि मार्केट एक मेजर रेजिस्टेंस से फॉल किया है। ठीक है, तो ये जो है ये हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं और मार्केट यहाँ पे एक मेजर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आके खड़ा है। अब सबको पता है कि जैसे ही मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आएगा वैसे यहाँ से रिवर्स करेगा। तो यहाँ मान लो कोई एक रिवर्सल कैंडल बनाई और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर यहाँ तक आया, देन अगेन वो नीचे फॉल करता है। नीचे यहाँ पे आके अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ से वो तोड़ेगा नहीं, देन वो रिवर्सल कैंडल फॉर्म करके वापस से ऊपर चला जाता है। ये अगेन ऊपर गया, देन अब जो लिक्विडिटी स्वीप, अब देखो यहाँ पे जितने लोगों ने भी अपसाइड के लिए सपोर्ट है तो सबको पता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो जितने लोगों ने यहाँ से ये वाले ही इस वाले कैंडल से जितने लोगों ने बाइंग की है, ठीक है ना, तो उनके स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे होंगे। अब यहाँ से जितने लोगों ने बाइंग नहीं की है, ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग नहीं की है, यहाँ पे बाइंग की है। अब मार्केट यहाँ से गिरा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया, तो सपोर्ट पे लोग सिंपल सी बात है बाय करने का होता है और रेजिस्टेंस पे सेल करने का होता है। तो मार्केट सपोर्ट पे आया, अब जितने लोगों ने यहाँ से बाइंग की है, जितने लोगों ने यहाँ से बाइंग की है, उतने लोगों का स्टॉप लॉस जो है, जो 95% ट्रेडर लॉस करते हैं, उन सबका स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा। तो इस जगह को क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी पूल। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो जाता है। तो मार्केट दोबारा जब यहाँ पे नीचे आएगा तब एक ऐसी कैंडल बनाएगा जिसकी विक बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, ये ऐसी विक होगी। तो यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, कोई लोग स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखते हैं, जिनके पास बजट ज़्यादा होता है, कैपिटल ज़्यादा होता है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे रखेंगे या फिर यहाँ पे रखेंगे, कई लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग ने स्टॉप लॉस लिया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया है स्वीप। तो ये जो क्रिएट होता है ना, यहाँ पे जितने लोगों का स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस को बोलेंगे लिक्विडिटी। और वो यहाँ पे स्वीप हुई, देन मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो,
ये लोअर हाई, फिर ये सेम हाई मारा, देन अगेन नीचे गया, देन अब यहाँ से ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके मार्केट करेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये है CHOC, ठीक है ना। एंड देन यहाँ से भागेगा ऊपर की साइड। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने ही वाला होता है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट बहुत ही बड़ा मूवमेंट देता है। मार्केट कभी भी रिटेलर्स को पैसे कमाने नहीं देता, वो ट्राई करेगा कि रिटेलर्स ट्रैप होंगे, और रिटेलर्स 95% ट्रैप होते ही हैं। और यही कारण है कि आप अगर स्टॉप लॉस किसी जगह पर रखते हो और मार्केट वो हिट करके ऊपर की तरफ भागता है, इसका मतलब है कि आप खुद लिक्विडिटी हो और आप खुद 95% ट्रेडर्स में आते हो। देखो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसकी जगह पे यहाँ पे ये एक बड़ा सा ब्रेकआउट भी दे सकता है यहाँ तक रेड कैंडल से, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मार्केट ब्रेकआउट दे, लिक्विडिटी वो जो मैंने बड़ी वाली कैंडल दिखाई थी जिसकी विक बड़ी होती है, उसकी जगह पे ये यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिखा सकता है इस तरीके से। और ये लोग ब्रेकआउट में भी फंसेंगे, लोग ब्रेकआउट में भी फंसेंगे। ब्रेकआउट देख के यहाँ पे इस वाली कैंडल को देख के लोग सेल करेंगे। ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसको देख के लोग सेल करेंगे कि ब्रेकआउट आ गया, और यहाँ पे लोग हो जाते हैं ट्रैप। अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से लिक्विडिटी वर्क करती है। मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको पहले M पैटर्न और W पैटर्न वगैरह भी दिखाई थी। तो सेम वही है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, कोई एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के लिए, यहाँ से वापस ऊपर गया है। अब ये जो हाई जितने लोगों ने यहाँ से सेल किया है, ठीक है ना, कोई एक मेजर यहाँ पे तो लिक्विडिटी कभी होगी ही नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट में कभी लिक्विडिटी होती ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने ऐसा रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है, रिट्रेसमेंट मूव यहाँ पे दिया है मार्केट ने, यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मान लो। अब उसका एक फेक ब्रेकआउट मार्केट दिखाएगा यहाँ से ऐसे, ये एक फेक ब्रेकआउट है। अब जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किए हैं, वो सारे हो गए ट्रैप, और वापस से मार्केट यहाँ पे डाउन आ जाएगा। तो ये है लिक्विडिटी स्वीप। तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ है, वो स्टॉप लॉस हिट करके वापस से अपने ट्रेंड को चेंज कर देगा, कैरेक्टर को, मार्केट के कैरेक्टर को चेंज कर देगा। एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि यहाँ पे दो जोन बने हुए हैं। मार्केट यहाँ से मान लो अप ट्रेंड में है, आया आया, देन अगेन एक सपोर्ट पे आता है, ठीक है। अब सपोर्ट पे आने के बाद देन अगेन यहाँ से ऊपर जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ से सब लोग ने सेल किया, कोई रिवर्सल कैंडल देख के यहाँ से लोगों ने सेल किया, मार्केट ऊपर आया। यहाँ पे अभी लिक्विडिटी नहीं ली, वो तुमको मौका देगा कि तुम अगेन सेल करो, ठीक है। मार्केट अगेन तुमको फंसाएगा कि आओ बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे मार्केट था अप ट्रेंड में, तुमको फंसाया साइडवेज में, ठीक है। यहाँ पे वो बाय करने की अगेन अपॉर्चुनिटी देगा, यहाँ पे वो स्वीप नहीं करेगा। वो चाहता है कि तुम बाय करो और तुम बाय करोगे, तुम यहाँ पे पुट बाय करोगे, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने पुट लिया है, जो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर कोई भी मार्केट में ये अप्लाई हो सकता है। यहाँ से तुम सेल करते हो, ठीक है, और या फिर पुट बाय करते हो। तुम इंडियन मार्केट में बाइंग तरफ हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, तो तुम यहाँ पे पुट बाय करते हो, या फिर कोई फॉरेक्स मार्केट या फिर कोई क्रिप्टो मार्केट है तो तुम इसमें यहाँ पे इस वाले जोन से सेल करते हो। अब जितने लोगों ने यहाँ से बाइंग की है वो अगेन देन ऊपर आएगा, और अब इनफ पब्लिक आ गई है, बड़े प्लेयर्स के ट्रैप में इनफ पब्लिक आ गई है, तो अब वो यहाँ पे होगी, अब वो यहाँ पे तुम्हारी लिक्विडिटी को करेगा ग्रैब, बड़ी सी कैंडल बना के। और ये कैंडल देख के लोग फंसते कैसे है आपको मैं ये भी समझाता हूँ। वो कैंडल पे स्टार्ट होगी ऐसे, वो जाएगी ऐसे। सबसे पहले अगर 5 मिनट का आप चार्ट देखते हो तो वो 4 मिनट तक तो इतनी बड़ी होगी, ठीक है ना।
4 मिनट तक इतनी बड़ी होगी, देन लास्ट की 1 मिनट या फिर लास्ट की 2 मिनट में वो पूरी कैंडल हो जाएगी इतनी छोटी सी। उसका क्लोजिंग जो होगा वो होगा रेंज के अंदर, ठीक है। ये वाली कैंडल बना सकता है, या फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाएगा वापस से। जो रेड कैंडल बनाएगा, लास्ट वाली रेड कैंडल, उसका क्लोजिंग होगा जोन के अंदर, और वो देन अगेन वो यहाँ पे मार्केट को नीचे ला देगा। तो ये वाले जोन पे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रखे हुए वो हो गए हंट, ठीक है, वो हो गए हंट। और इसी चीज़ को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ट्रेड भी एक्सप्लेन करूँगा लिक्विडिटी पे कैसे लिया था, और सिंपल सी प्राइस एक्शन का यूज़ करके। अब आप ये प्राइस एक्शन समझो पहले, लिक्विडिटी समझने से पहले अब प्राइस एक्शन समझो, ठीक है। मार्केट यहाँ तक फॉल किया, ठीक है, देन मार्केट ने यहाँ पे कोई लोअर हाई और लोअर लो यहाँ पे ये वाले फॉल पे बनाया ही नहीं है, ठीक है ना। ये वाले फॉल पे मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो बनाया ही नहीं है, ये बस एक स्विंग बनाया बस। देखो ये हो गया, ये पहला लोअर हाई लोअर लो, दूसरा लोअर हाई लोअर लो, तीसरा लोअर हाई लोअर लो। अब आप देखो कि मार्केट ने कोई भी लोअर हाई को क्रॉस किया ही नहीं है, कोई भी लोअर हाई को तोड़ा ही नहीं है, मतलब कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है ना। मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। अब यहाँ पे जाके जो प्रीवियस डे का लो है, ये प्रीवियस डे लो है, ठीक है। ये कैंडल है, देख लो आप, 1 फरवरी 15-25, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15-25 की ये कैंडल है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट हो जाता है क्लोज। अब जितने लोगों ने BTST में कॉल साइड का ट्रेड लिया है, मतलब लोगों को पता होता है कि आज इतना बड़ा फॉल आया है तो कल मार्केट थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा, तो मान लो कि 100% में से 95% ट्रेडर ने BTST लिया है, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है और BTST का ट्रेड लिया है। अब मार्केट यहाँ से गया ऊपर, ठीक है, देन अगेन लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ पे आके जितने लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है उनका स्टॉप लॉस किया है हंट। मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि मार्केट यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखा सकता है। ये है फेक ब्रेकआउट, देखो ये फेक ब्रेकआउट है। देन एक एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के मार्केट ने यहाँ से पूरा मार्केट ऊपर ले गया। जैसे ही लिक्विडिटी यहाँ पे जैसे ही ग्रैब हुई, यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस थे वो जैसे ही ग्रैब हुए, मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे अगर आप ट्रेड प्लेस नहीं कर पाते हो, ये वाला जो है ये कैंडल जो फॉर्म हुई, आपको यहाँ पे ट्रेड लेने से डर लगता है कि यहाँ से अगर रिवर्स हो गया तो, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आप क्या करो कि ये कैंडल देखो, ये जो मैंने मार्क की है ये कैंडल देखो, ठीक है ना। उसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है, इसका हाई ब्रेक होने का मतलब है कि मार्केट ने ऑलरेडी 2 कैंडल को तो कवर कर लिया है और तीसरी भी कैंडल कवर हो गई। तो ये ग्रीन कैंडल का हाई, इसका जैसे ही हाई क्रॉस होता है आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये है प्रीवियस स्विंग, ठीक है। प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट ये जैसे ही आया, ये है प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट, तो ये है CHOC। अगर आप ये पकड़ लिए तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। CHOC का मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड अब यहाँ से चेंज हो चुका है, मतलब कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में नहीं रहा, ठीक है। यहाँ से मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो चुका है। मार्केट यहाँ से CHOC किया, देन रिट्रेस मूव लिया सपोर्ट के ऊपर। रेजिस्टेंस तब तक होता है जब मार्केट उस रेजिस्टेंस के नीचे हो। अगर वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाए, मतलब कि अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। देन मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दिखाया, मैंने ये वाला ट्रेड भी पकड़ा हुआ था, लेकिन मैंने रेजिस्टेंस तक नहीं लिया था, मैंने यहीं तक लिया था, ठीक है ना। तो वो मेरे को पूरा 1:2 का टारगेट मिल गया था। देन यहाँ से मेरे को पता था कि जितने लोगों ने यहाँ से बाइंग की है, मैं भी था, लेकिन मैं यहाँ पे निकल गया था। जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है उनके स्टॉप लॉस उसके नीचे ही होंगे, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस भी उसी जगह था, लेकिन मैं निकल गया। और जो लोग लालच में रहते हैं कि यहाँ से ही मार्केट ब्रेकआउट दे देगी रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, तो वो लोग तो यहाँ पे ट्रैप हो गए, ठीक है। उनका ये
एक हैमर देख के यहाँ पे वो नीचे पे रखेंगे स्टॉप लॉस, या फिर ये वाली अच्छी ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वो एग्जिट नहीं हुए तो वो यहाँ पे हो गए स्वीप, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट ने अच्छा एक इम्पल्स मूव दिखाया ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तक, और जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है देन रेजिस्टेंस तक मार्केट गया, एक छोटा सा रिट्रेस मूव लिया, ये छोटा सा रिट्रेस मूव लिया और एक बड़ा सा इम्पल्स मूव। ये रिट्रेस मूव के बाद ये चीज़ अगर आपको पकड़नी आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी, अभी नहीं आएगी, ये चीज़ आपको पकड़नी आ गई तो आपका जितना भी लॉस है वो एक ही ट्रेड में कवर हो सकता है, ठीक है। ये ट्रेड अगर आप पकड़ना सीख लिए ना तो आपका लॉस एकदम जल्दी और इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे समझाया वैसे आपको खुद से ये मार्केट समझना आना चाहिए कि प्राइस एक्शन जो है कैसे वर्क करती है और प्राइस एक्शन के अंदर जो लिक्विडिटी है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो मैं इन्हीं दो चीज़ के बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ और मुझे अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर पिछले कोई भी वीडियो में आपको डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए वापस से वो वीडियो दोबारा से मैं आपको अच्छी तरीके से समझा के वो वीडियो वापस से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।